नमस्कार स्टूडेंट, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहने वाला औसत। यदि आपको औसत से संबंधित क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहा होगा तो इस क्लास को देखने के बाद आपका औसत चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस क्लास में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए औसत अर्थात एवरेज इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम लोग औसत बहुत ही मज़ेदार ढंग से और ट्रिकी माध्यम से समझेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एवरेज। एवरेज का हिंदी होता है औसत। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज इज क्या है? डिफिनिट एज द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। यदि आपको कोई क्वांटिटी दिया हो, मात्रा दी हो, तो उन सबको आपने क्या करना, प्लस करना है और डिवाइड में क्या कर देना है, कितनी क्वांटिटी दिए हुए हैं उससे आपको दिया, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स दिए हुए हैं। अब कहा इसका एवरेज निकालिए। 1 से लेकर के 5 तक के नंबर का एवरेज निकालिए। तो आपको 1 से 5 तक के नंबर को आपस में ऐड कर लेना है और टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 5 हैं, तो 5 से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक ना। सपोज जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसका एवरेज अगर निकालें। क्या निकालें? एवरेज अगर निकालेंगे तो हमने टोटल कितने नंबर हैं उसको डिवाइड में करेंगे। टोटल 5 नंबर। लास्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट, अरे भाई 1 2 3 4 5 है ना, 5 और टोटल ऐड करेंगे। ठीक ना। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक ना। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 2 14 1 15, 15/5, 5 से काटेंगे 5 3 15। तो इनका एवरेज कितना निकल गया? 3 निकल गया। ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे क्या है? रोहित फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच और फोर्थ मैच और फिफ्थ मैच, इसमें जो इसके रन्स हैं, स्कोर हैं, वो 45 है, इस बार 53 हैं, 40 हैं, 57 है, 35 है। और विराट का कितना है? 57। इसी प्रकार 48, 38, 30, ठीक है, 67। तो पूछ क्या रहा है, देखिएगा यहाँ, रन स्कोर बाय देम इन द 5 मैचेस आर फॉलो। अब जो पूछेगा, अब नीचे दिया हुआ है, देखिए पूछा है रोहित एवरेज रन्स, रोहित का एवरेज रन कितना है। तो रोहित ने टोटल कितने रन बनाए? ठीक ना। तो अब कितने कितने देखिए, इसमें कितने हमारे ठीक है ना मैचेस हैं। देखिए फर्स्ट मैच, सेकंड, मतलब 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, टोटल 5 मैच हैं। तो 5 से डिवाइड करें और टोटल को हमने ऐड कर लेना है। हर मैचेस में उनका स्कोर कितना है, सब स्कोर को ऐड करके, और टोटल कितने स्कोर हो रहे हैं? 5 स्कोर हैं। वो मतलब 5 मैच है, 5 से हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वही काम किए। तो इसको हमने ऐड किया तो आ गया 230 बाई का 5 करेंगे तो 46 रन आ जाएंगे। ठीक। इसी प्रकार विराट का एवरेज निकाल लेंगे हम लोग। टोटल कर लेंगे, टोटल कितना रन उन्हें बनाया, डिवाइड बाई का कितने मैचेस में। तो टोटल मैचेस की संख्या 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
48। या तो बात समझ आई? बात समझ आई ना? चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है फाइंड अ एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 और 20 के बीच कितने ऑड नंबर होते हैं, ठीक ना? तो हमारा कितना होता है, 10 और 20 के बीच 11 होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब होता है जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरी पूरी ना कटे वह ऑड नंबर होता है। तो 10 से 20 के बीच, ठीक है, 11 आते हैं, 13 आते हैं, 15 आते हैं, 17 आते हैं, 19 आते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक ना? तो नंबर ऑफ दीज नंबर कितने हो जाएंगे, ठीक ना? 5। तो 5 से हमने डिवाइड कर देना है और टोटल को हमने सम कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आएगा 75। अगर 11, 13, 15, 17, 19 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 75। तो 75 बाई का 5 करेंगे तो हमारा एवरेज कितना निकल जाएगा, 15, ठीक ना? तो हेंस इस प्रकार द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20 इस कितना हो जाएगा, 15। ये लिख देंगे फाइनली। तो इसी प्रकार एवरेज निकालना होगा तो आप टोटल नंबर को जोड़ लीजिएगा और टोटल कितनी बार आए हैं उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक ना? चलिए अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। माइंड ब्लॉगर 8, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। तो एवरेज निकालना है तो हमने क्या करना है, तो पहले का देखिएगा, सबको प्लस कर लीजिएगा। तो एवरेज बराबर क्या चीज़, एवरेज। एवरेज इक्वल का यहाँ सॉरी यहाँ से लिख दें, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज इक्वल का हो जाएगा एवरेज, ठीक है, इक्वल का हो जाएगा। देखिए टोटल हमको प्लस करने हैं। टोटल कितने, ए में कितने नंबर दिए हैं, टोटल 5 नंबर दिए हैं। तो 5 से हमें डिवाइड कर देना है। और टोटल क्या है, 26 नंबर जो है इनको टोटल कर लेना, प्लस का 24 प्लस का 35, ठीक है, और प्लस का 25 और प्लस का हो जाएगा 20, ठीक, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, प्लस करना है। देखिए 20, 20, 40, 40, देखिए 2 4 4 3 7, 70, 70 7 8 90, 90 2 11, 110, 110 होगा। उसके बाद 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 20, ठीक है, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 बटे का 5 कर लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 2 1 10, 5 छक्के 30, कितना आ जाएगा, 26। कितना दोस्तों, 26। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, एवरेज कितना आया उस नंबर का, 26, 24, 35, 25 और 20 का एवरेज कितना आ गया, 26। जब भी एवरेज कहे तो जो भी नंबर दिया रहा है, ठीक है ना, उसको प्लस कर लीजिएगा और बटे में कितनी बार वो नंबर दिया हुआ है, टोटल कितनी बार नंबर है उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा उस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आई ना? हमने क्या किया है, ये 26, 24, 35, 25, 20 इसको हमने ऐड कर दिया और डिवाइड में कितने नंबर हैं, कितने नंबर, 20, टोटल 5 नंबर, 26, 24, 35, 25 और 20, ये टोटल 5 नंबर है। 5 इनमें डिवाइड कर दिया, बात समझ आई? तो एवरेज हमारे क्या निकल के आया, 26। एक बार देख लीजिए कहीं ऐड करने में दिक्कत नहीं ना। देख लिए 2 4 4 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 11, 110 हो जाएगा। 110 में अब 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 20 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, ठीक है। 130 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 26 बार जाएगा। 5 चौक के 20 और 5 छक्का 1 5 दूनी का 10, ठीक है, और 5, ठीक, 26 आएगा। यहाँ तो बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो हाँ दोस्तों, यदि हमारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा क्लास लग रहा है, तो कम से कम क्लास को लाइक कर लें, ठीक है, कमेंट करें और अधिक से अधिक इस क्लास को दूसरों तक शेयर करें। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है रुपया
120 मतलब 120 रुपया है, 56 रुपया है, 108 रुपया है और 32 रुपया। इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। ए भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एवरेज तो हमने जोड़ लेना है 120 प्लस का 56 प्लस का 108 प्लस का 32। ठीक है, इसको जोड़ करके हमने क्या करना है, टोटल देखिए कितने रुपये, कितनी बार रुपये आए हैं, 1 2 3 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर देना है। अब इसको हमने प्लस करना है, ठीक ना। अब 12 5 17, ठीक ना, 17 17 10 27, 27 में 3 जोड़ेंगे, 27 3 30, मतलब था तो ये हो जाएगा 300। 300 में हमने 6 8 6 14, 14 2 16 जोड़ेंगे 16, तो आ जाएगा 316। कितना आ जाएगा दोस्तों? 316 बटे का 4। 4 से हमने डिवाइड कर लेना है। 4 4 से 4 7 28 29 30 31, 4 9 36। ठीक है भाई, 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 28 3 31, ठीक ना, और उसके बाद 36 होगा और 9 चौक 36, तो 79 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार आप जो है सॉल्व कर सकते हैं सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी प्रकार आप सी वाला और डी वाला होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ। अब एवरेज पूछ रहा है, अब नंबर नहीं दिया आपको, यहाँ कुछ इनवर्ड में दिया है, उसको आपको जो है नंबर में चेंज करके आप जो है उसका एवरेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। कह रहा 5 6 इवन नंबर, सही 5 नहीं, फर्स्ट 6 इवन नंबर, फर्स्ट मतलब शुरू से, एक से आप स्टार्ट करिएगा, एक से जहाँ जो भी इवन नंबर आए उनको ऐड कर लीजिएगा। अब कितना कह रहा है, फर्स्ट 6 6 ये लीजिएगा, तो चलिए फर्स्ट लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से फर्स्ट देखने हैं 6 इवन नंबर, इवन मतलब जो 2 से कट जाए। एक यहाँ मिला, 1 2 3, हमको कितने 6 चाहिए, 3 4, ठीक ना। अभी आगे चलते हैं, 4 9 हुआ, उसको लिखेंगे 10 11 12 13 14। चलिए इसको कर लेते हैं, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4, 4 हुए, उसके बाद 5 6 हमको चाहिए था हमारा। तो मैं फर्स्ट इवन नंबर क्या मिले, 2 4 6 8 10 12। अब इनको प्लस कर लीजिए, टोटल कितने हुए, 4 ऊपर 2 नीचे 6, तो 6 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल का हो जाएगा, अब लिखेंगे 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 12, टोटल 6 होंगे, 2 4 2 6, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 6 से उसको डिवाइड करेंगे अगर, तो देखिए आएगा कितना, ठीक है, कितना आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट, चलिए और छोटा रखते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 12 10 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30 6 36, देखिए 12 10 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 36 और 4 40, 40 में 2 42, तो 42 बटे का 6। अब 6 से काट देगा, 6 सत्ते 42, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 7। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रेज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट 8 काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मतलब एक से, काउंटिंग का होता है एक से होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे, कहाँ तक 8, फर्स्ट 8, शुरू से 8 काउंटिंग नंबर लीजिएगा, तो टोटल 8 है ये हैं,
तो 8 से डिवाइड करिएगा और 8 नंबर को आपस में जोड़ लीजिएगा, तो एवरेज बराबर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का, यहाँ से लिखे 1 मिनट, ठीक है ना। एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 बाई का टोटल लास्ट 8 तक का है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बराबर अब जोड़ लीजिएगा, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 8 7 15, 8 7 15, 15 में 6 जोड़ेंगे, 6 5 के 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 4 30, 26 4 30, 30 3 33, 33 2, 33 2 कितना होगा, 35, 35 से 36। ठीक है, अब 8 है, 8 8 होते 8, कहीं 1 सेकंड, चूक 36, 1 सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, देखा 8 7 15, 15 6 6 5 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 26 4 30 3 33, 34 35, 35 से 36। ठीक है, 1 सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है क्या, 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 15 में अगर 6 जोड़ेंगे 21, 21 7 28, 21 7 28, 8 8 16 36। ठीक है, 36 बटे, तो पॉइंट में चला जाएगा, और क्या, फर्स्ट 8 काउंटिंग नंबर, ठीक तो है, काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 8 काउंटिंग नंबर्स कि इसका एवरेज का आएगा। ठीक ना, फाइंड द एवरेज, पॉइंट में चला जा रहा है, कोई बात नहीं, पॉइंट में निकाल लीजिए। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक के 32, ठीक है, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 5 40, कितना आएगा, 4.5 आएगा, कितना 4.5। नहीं, हमको लगा कि ये होल नंबर में आ जाए, हो सकता है कहीं, बट होल नंबर में नहीं आएगा, हमारा पॉइंट में आएगा, डेसिमल में नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी कभी कन्फ्यूज मत रहिए, जो कहा है उसी अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर होल नंबर नहीं आ रहा है तो आप डेसिमल में ही लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, करा फर्स्ट 3 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट थ्री मतलब जहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट होंगे वहीं से 3 नंबर लेने हैं। तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 एक मिल गया, हमको कितने चाहिए, फर्स्ट 3 मतलब शुरुआत के 3 चाहिए, 10 11 और 12, 3 मिल गए। अब इन्हीं को आपस में प्लस करना है, तो एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एवरेज इक्वल का हो जाएगा 10 प्लस का 11 प्लस का 12 बटे का 3 कर लेंगे, बराबर करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 1 3 33, 33 बटे का 3, इसको काटेंगे, 11 12 में चला जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया बाबू, 11। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर कमेंट करें, ठीक ना, ताकि पता चले क्लास में कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें समझना क्या, कुछ इसमें कुछ समझना है, शुरुआत का ऐसे कहा है, देखिए कह रहा है कि फर्स्ट 3 2 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट 3 मतलब 3 थी, हमको शुरुआती 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 9 से तो होगा नहीं, 9 हमारा 1 डिजिट का ग्रेटर नंबर, ठीक है, तो 2 डिजिट का स्मॉलर नंबर 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 11 12 ये लगातार हैं, ठीक है, तो लगातार 10 11 और 12 हैं, तो 10 11 और 12 को जोड़ लीजिएगा, और बटे में टोटल कितने हैं, 10 11 12 3 है, 3 से भाग कर लीजिएगा, तो जोड़ने पे आ जाएगा 33, बटे का कितना हो जाएगा 3, अब डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ गया, बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग डी वाला कर लेंगे ना, कह रहा है फर्स्ट 6 कंपोजिटिव नंबर, तो आप इसको कर लीजिए कंपोजिटिव नंबर, सही कंपोजिटिव नंबर बता चुके हैं क्या होता है, तो उन सब नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिएगा, और जितने आएंगे फर्स्ट 6 का है ना, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं,
थर्ड क्वेश्चन कहा है, देखिए, आ क्रिकेटर स्कोर 60 रन, 40 रन, 8 रन, 93 एंड 110 अर्थात 110 रन मतलब इन 5 मैचेस, 5 मैचेस हो ही रहे हैं ना, 5 मैचेस हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 रन मतलब 5 मैच हो रहे हैं। पाँचों मैच में 60 रन, 44 रन, 8 रन, 93 रन और 110 रन बना रहा है। फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन ईच मैचेस, प्रत्येक मैचेस में एवरेज स्कोर बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे, लिखेंगे ठीक है, एवरेज स्कोर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर SCO स्कोर इक्वल का, अब सबको प्लस करेंगे, 60 प्लस का 44 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 93 प्लस का, ठीक है, प्लस का 110 और बटे का टोटल कितने 5 है तो 5 से भाग कर लीजिएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए जोड़ लेंगे ना, देखिए क्या दिक्कत है। अरबे 10 100 हो जाएगा, अरबे 90 और अगर हम 10 को जोड़े 110 को 200 हो गया, 200, चलिए 200 हो गया, यहाँ तक 200 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 90 का, ठीक है, और 6 4 10, देखिए 6 4 10 ये भी 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। उसको 4 8 4 12 12 13 14 15 15 तो आ जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315 बटे का 5, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ऐड कहीं गड़बड़ नहीं ना, गड़बड़ नहीं है, अगर गड़बड़ होता तो कटता नहीं। देखिए यहाँ से हमने 110 में से 100 उठाएंगे और 93 है, 93 से 90 उठाएंगे और 90 और 110 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200। अब देखिए 60 और यहाँ से 44 में से 40 उठाएंगे तो 60 40 कितना होगा 100 होगा, तो 100 को 200 में जोड़े 300 हो गया। अब देखिए ये 4 8 4 12 12 3 15 15 हो गया, तो 300 में 15 जोड़ेंगे 315 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे, 5 छक्के 30, एक बचेगा और 15 जाएगा, 3 5 15, ठीक है, तो आंसर आ गया 63। बात समझ में आई कि नहीं ये बताएं, आई ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आप लोग वीडियो को जो है स्किप करके मत देखा करें, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यदि आपने स्किप करके देख लिया तो पिछले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन रिलेटेड है तो अगला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ठीक है, नहीं तो आपका देखना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर कहेंगे सर जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझ में कैसे आएगा, जब आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो आराम से इत्मीनान से बैठ करके पेन ले लीजिए, कलम ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, उस पर आराम से बैठ करके फिर पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा फोर्थ क्वेश्चन में द सम ऑफ 5 नंबर इज 3840, फाइंड द एवरेज फाइंड करना है, तो क्या दिक्कत है। द सम ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर हैं तो टोटल नंबर कितने 5 हैं, टोटल नीचे लिखेगा और इनका जो सम अर्थात जोड़ कितना है 3840 है। तो एवरेज पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, एवरेज निकाल लीजिए, 5 से भाग कर लीजिए, 5 7 35, ठीक है, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, तो 768 हमारा एवरेज निकल गया। देखिए 5 से भाग करेंगे 38 में, 7 बार जाएगा और 3 बचेगा, 3 40 के 4 के पास जाएगा, 34 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 छक्के 30, 4 बचेगा, अब हो जाएगा 0 के साथ मिल करके 40, तो 5 अट्ठे 40, तो 768 आ गया। बात समझ में आई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ये हुआ ख़त्म। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे।
6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए मैन, एक मैन का जो इनकम है, मैन पता नहीं कौन है, उसका नाम क्या है, चलिए रोलू गोलू कुछ मान लेते हैं। तो इनकम ऑफ अ मैन इन 7 कॉन्सेक्टिव डेज, लगातार लगातार दिन है, ये जैसे आज है फिर कल है फिर ऐसे लगातार 7 दिन है, उनमें उनका जो इनकम है, पहले दिन 110, एक क्या हो रहा है, एक सेकंड, चलिए पहले दिन कितना हो रहा है, 110 हो रहा है, पहले दिन 110, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए पहले दिन कितना हो रहा है 110, और दूसरे दिन कितना रहा है 70, अगले दिन 80, अगले दिन 95, अगले दिन 57, 120, 140। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड हिज एवरेज इनकम, तो इनके इनकम का एवरेज औसत निकालिए। तो क्या दिक्कत है, हैं? कोई दिक्कत है क्या यहाँ, नहीं ना, तो यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज जब निकालना होगा तो टोटल नंबर दे दिया 7 है, तो 7 इनको जोड़कर 7 से भाग कर लीजिएगा, इनको ऐड कर लीजिए आपस में और 7 से भाग कर लीजिए, तो एवरेज इक्वल का हो जाएगा, ठीक है। इनको प्लस कर लीजिएगा, क्या करिएगा, इनको प्लस करिएगा, तो चलिए एवरेज इक्वल आ जाएगा, एवरेज इक्वल आ जाएगा 110 प्लस का 70 प्लस का 80 प्लस का 95, कितना 95 प्लस का 57 प्लस का 120 प्लस का 140, ठीक ना, बटे का टोटल कितना, देखिए 7 यहाँ दिया तो 7 से भाग कर दीजिए, अब इनको ऐड कर लीजिएगा और 7 से भाग कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, अरे भाई ऐड तो करना है, ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार कर लेंगे, सब हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है द एवरेज ऑफ आ, ठीक ना, ब्लोअर इज 7 विकेट्स, सॉरी द एवरेज ऑफ ए बॉलर, ठीक ना, द एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 4 विकेट पर मैच, ठीक है। कह रहा है द एवरेज ऑफ बॉलर, जो बॉलर हैं गेंदबाज है, उनका जो औसत है 4 विकेट पर मैच, एक मैच में 4 विकेट का क्या है एवरेज हो रहा है बॉलर का, ठीक ना। इफ़ ही प्लेस 5 मैचेस, अगर वो 5 मैचेस खेल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, तो उनके द्वारा जो लिए गए विकेट्स हैं उनके नंबर बताने हैं, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, कितने हैं नंबर बताना, मतलब सम वही बताना है, ठीक है। तो एवरेज दे दिया है, देखिए कह रहा है द एवरेज ऑफ बॉलर इज 4 विकेट्स पर मैच इफ ही प्ले 5 मैचेस, अगर 5 मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, तो उनके द्वारा लिया गया जो विकेट होगा वो कितना होगा, तो क्या दिक्कत है, नहीं निकल जाएगा, हैं? कोशिश करिए, कोशिश करिए तो बताएं। कोशिश आप लोग करें। चलिए कुछ टाइमिंग देखते हैं कौन लगा के बताता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए चलिए जल्दी करें। नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो कह रहा है द एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 4 विकेट पर मैचेस इफ़ ही प्ले 5 मैचेस, अगर वो 5 मैचेस खेलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, तो उनके द्वारा लिए गए विकेट्स की संख्या बताना। तो क्या देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात था, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट
नंबर ऑफ विकेट, WICKETS, विकेट्स इक्वल का दोनों का गुणा कर दीजिएगा, ठीक ना। 4 मल्टीप्लाई का 5 है ना, 5 मैचेस है, ठीक है। एक मैचेस में अगर 4 जा रहा है तो 5 मैचेस में 20 जाएगा, 20 विकेट जाएगा। कितना जाएगा? 20 विकेट। बात समझ आई? चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन कह रहा है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंबिका इन 5 सब्जेक्ट्स इज इतना नंबर, ठीक है। फाइंड द एवरेज मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में, मतलब 5 सब्जेक्ट है ना, पाँचों में टोटल कितना पा रही है? 460। तो एवरेज बताना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एवरेज बताना है कितना नंबर लाएगी। औसतन कितना नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में लाएगी। तो क्या करना है हमने, ठीक ना, एवरेज निकालना है। एवरेज तो कितना करेंगे? 460/5 कर दीजिएगा। 5 अट्ठे 4, 5×9 = 45, ठीक ना। अब 5 दूनी का 10, 92 नंबर। प्रत्येक सब्जेक्ट में वो कितना ला रही है एवरेज? 92 नंबर। कितने नंबर बाबू? 92 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन अ स्कूल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स ऑन मंडे टू ट्यूसडे आर, ठीक है, 75, सही, 725, 635, 735 and 625 respectively. If average given for 5 successive days in 700, find the number of student present in Friday. तो बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है फ्राइडे को प्रेजेंट उपस्थित थे, ठीक है। तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, चलिए हम ही बताते हैं, कोशिश करिए फिलहाल। देखिए कह रहा है इन अ स्कूल, एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट, सही, प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑन मंडे, मंडे को प्रेजेंट, मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है। तो मंडे से ट्यूसडे कितने? मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, एक सेकंड, इन स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन मंडे, ठीक है, टू ट्यूसडे, मंडे से ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे आर, सही, ट्यूसडे थर्सडे है, सही सही सही, थर्सडे, थर्सडे, वही हम कह रहे हैं क्या है, थर्सडे आर 725। तो मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे, मंडे ट्यूसडे, सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तो मंडे कितने पर है? मंडे को 725 आ रहे हैं, प्रेजेंट ही है। ट्यूसडे को 635, वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, यहाँ 6 यहाँ दिया है, ठीक है। चलिए 735 और उसके बाद 625, ठीक। इसमें आप कह रहा है इफ एवरेज गिवन बाय 5 सक्सेसिव, 5 है ना, ठीक है। कह रहा है गिवन इफ एवरेज गिवन फॉर 5 सक्सेसिव डे इज 700। अगर इनका एवरेज कितना है? 700, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने स्टूडेंट जो है हमारे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए मंडे ट्यूसडे में थर्सडे फ्राइडे, इसके बाद क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। फ्राइडे नहीं पता है, फ्राइडे, तो फ्राइडे को एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू? एक्स मान लीजिए। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, ठीक ना। तो एवरेज देखिए, एवरेज की जगह पे 700 दिया है, तो 700 बराबर इन सबको प्लस करिए, प्लस करेंगे कितना आएगा? देखिए अरे भाई इन सबको प्लस कर लीजिएगा, इन सबको क्या करिएगा? प्लस करिएगा। चलिए प्लस कर लिया जाए, ठीक है। प्लस करेंगे 725 प्लस का 635 प्लस का 735
प्लस का 625 प्लस का x, क्या चीज़, प्लस का x। अब बाई का देखिए टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारा हो रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर, ठीक है। अब 5 से इधर क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 7 पचे 35, 7 पचा 3500। अब इन सबको क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा। चलिए 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 2 हासिला, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 1 हासिला, 6 1 7, 7 7 14, 14 6, 14 6 कितना होगा बताइएगा, 14 6 20, 20, 20 में 7 जुड़ेंगे 27 हो जाएगा, कितना जगह 27, ठीक है। और प्लस का एक सही है, ठीक। तो अब इसको इधर पक्षांतर करिएगा तो x बराबर आ जाएगा 3500 माइनस का 2720, ठीक। बराबर इसको माइनस कर दीजिएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 14 में से 7 जाएगा 7, ठीक है। तो 780 आ गया, बस में क्या आ गया 780। तो कह रहा है स्टूडेंट प्रेजेंट फ्राइडे, तो फ्राइडे को कितने स्टूडेंट मतलब कह रहा नंबर पूछे ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन 740 सही 780 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। बात समझ आई। पहले हमने क्या करना है, देखिए टोटल 5 क्या सक्सेसिव डेज हैं, ठीक है, टोटल डेज हैं, ठीक है। और कितने जो है कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, मंडे टू थर्सडे दिया है, तो मंडे टू थर्सडे हमारा 4 ही डे हो रहा है, ठीक है। मगर 5 का एवरेज दे दिया है, तो हमने क्या करना है, इन सब के साथ हमने 5वां जो है डे प्लस कर लेंगे, उसको मान लेंगे x, ठीक है। तो 700 इक्वल का हो जाएगा, सबको प्लस कर लीजिएगा, प्लस का x के साथ, और डिवाइड का टोटल 5 डे हो रहा है तो 5 से डिवाइड करिएगा। अब 5 क्या होगा, 700 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3500 बनाएगा, 3500 बनाया। अब बाकी सब में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2720, और प्लस का x है तो x, ठीक है। बाकी सब 75 कर देंगे तो x निकल जाएगा। x क्या है, फ्राइडे के दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे उनकी संख्या है। बात समझ आई। चलिए बात समझ में आई हो तो हम लोग का यहाँ तक जो है ये क्लियर हुआ एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम लोग रिवीजन बैक पे, किस पे, रिवीजन बैक पे चलते हैं। चलिए रिवीजन बैक देख लें, अब तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। रिवीजन बैक कह रहा है MCQ क्वेश्चन, हमने 60 + 40 करेंगे, उसमें 300 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक ना, कितना आएगा बताइए। 30,000 ना, 30,000। देखिए कैसे आएगा, देखिए 60 और अगर हम 40 को जोड़े तो 100 आएगा, 100 का गुणा अगर हम 300 में करें तो 300 में करेंगे कितना आएगा, 3 के आगे यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो 4 जीरो, तो इसको क्या पढ़ेंगे 30,000 ना, देखिए 30,000 कहाँ यहाँ पे है। इसी प्रकार हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देखिए पहले 25 का 4 में करिए क्योंकि 100 हो जाएगा, आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो 5364 अगर इसमें मल्टीप्लाई हम करते हैं 25 के 100, अब 100 आ गए तो आसान से ये जो नंबर इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, देखिए कहीं है इस नंबर के आगे 2 जीरो, हाँ यहाँ है, ये हो गया। इसी प्रकार अगला फिर वैसे करिएगा, 25 का 100 हो जाएगा, 100 अर्थात 2 जीरो, तो 936 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, 936 के आगे 2 जीरो, 936 है ना, 936 एक 936, अब 5 कहाँ से आ गए, 25 के 100, या तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ 9,365 कर लीजिए, या तो आप यहाँ इस क्वेश्चन में आप 5 को हटा दीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन मान लीजिएगा, ठीक है, ये वाला सही माना जाएगा। अगला देखिए, अरे भाई 936 सही 936 है ना, 936 में अगर 25 ऐसे देखिए 936 अगर गुणे 25 के 100 होगा, अब गुणा करिएगा तो कितना आएगा 936 डबल जीरो, ये देखिए कहीं है नहीं ना, तो या तो आप अपने ऑप्शन को सही कर लीजिए या तो अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिए। अगर ऑप्शन सही करना चाहते हैं तो 5 को हटा दीजिएगा, अगर क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो 6 के आगे यहाँ 5 आप बढ़ा दीजिएगा यहाँ, ठीक है। चलिए अब इसका भाग करना है, तो हमने यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ काट दीजिए,
तो 5364 आएगा, 5364, ये वाला सही है। आगे कह रहा है इफ़ इतना इज डिवाइड बाई 1000, अगर इतना जो है 1000 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 85। 85 कहीं है यहाँ, देखिए कैसे बचेगा, देखिए अगर हम डिवाइड करें कितना है 493685, अगर इसको हमने कितने से 1000 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखिए इसे डिवाइड करेंगे 4 पार जाएगा तो हो जाएगा 4000, ठीक है। 6 यहाँ बचेगा, 3 बचेगा 9, और 4 में से 4 जाएगा 0, कट गया। उसको 8 यहाँ हमने नोट करेंगे, उसको 9 टाइम जाएगा तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा बचेगा 368। अभी देखिए 3 है, ये 300 है और 1000 नहीं जाएगा तो 5 भी बगल उतारेंगे तो अब 3000 हो गया, तो 3 बार जाएगा। सॉरी कुछ गलत बताते नहीं, हाँ हाँ ठीक तो है, नहीं 1000 में है ना, सॉरी 685 आएगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये 3 बार गया तो 3000, नहीं वो ध्यान हमको लगा कि 100 है इसीलिए, ठीक है, हमको लगा 100,000 नहीं लगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा ना कि बी वाला, ठीक है। कितना हमारा रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर 685 बचेगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमको लगा यहाँ 100 दिमाग में है, मतलब ठीक है दिमाग में 100 वो सोच लिया, ठीक है, इसीलिए 1000 नहीं 100 को दिमाग में रखते हुए उसको कैलकुलेट किया, इसीलिए जो है 85 बताया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारा क्या हो जाएगा 685 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए आगे अब देखते हैं, मेंटल मैथ है, दिमागी गणित है, आप इसको कर लीजिएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 15 17 25 35 28, तो क्या करना है इनको सबको जोड़ करके, और देखिए कितनी बार नंबर आए हैं, 2, देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे सब में करने हैं, ठीक है। इनको पढ़िएगा और लगाते चले जाइएगा। अब चलिए ये देख लेते हैं, थोड़ा कर लेंगे ना इसको, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, दोबारा उसको हम बता देंगे। बस भाई भाई आसान है, बस क्या करना है जितने नंबर दिए ना सबको टोटल, अगर एवरेज पूछ रहा है तब टोटल जोड़ लीजिएगा और बाई में कितने नंबर हैं उसे डिवाइड कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। बस मैं एक नहीं, चलिए आगे देखते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से फिल करने हैं, क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हमारा यहाँ फिल करना है, ठीक है। डिवाइज़र क्या होगा, ठीक है। तो डिवाइज़र के देखिए हमने क्या करना है, ये पहली बार ये कितनी टाइम लेगा, 3 टाइम लेगा, और कितना आया यहाँ देखिए 93, तो एक काम करिएगा 93 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है। 3 त्रिका है 9, 3 नहीं यानी कि 32 आएगा, 32, तो यहाँ क्या करेंगे 32 हो गया। अब देखिए अब 30, देखिए जब ये कंटिन्यू, अब देखिए यहाँ क्या फिल करेंगे, तो यही उतारे तो यहाँ 36 ही फिल करेंगे, ठीक। और दूसरी बात जब लगातार 2 नंबर यहाँ नोट डाउन किए जाते हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है 1 0 बढ़ गया। अब कितनी बार ले जाएंगे, जैसी बात 1 टाइम ले गया तो यहाँ 32 होगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ उतारेंगे ना, अब 32 से करने 32 एक बार लग गया, फिर यहाँ घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इतना तो दिया ही है। अब यहाँ क्या रहेगा 8 उतारें, अब यहाँ कितनी बार जाएगा ध्यान रहे, तो 32 का कितनी बार टेबल पढ़ें कि वह 128 हो जाए, तो 4 बार, ठीक ना, तो 4 बत्ते यहाँ 4 फिल कर देंगे, बस आंसर आ गया, आया कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं 124। अब 124 का टेबल पढ़िएगा, 228 हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार ना, कितनी बार 2 बार हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखिए ये माइनस करने पे इतना आया, ठीक ना, इतना आया। अब इसमें टेबल पढ़ना 7, देखिए 7 बार गया तो 7 का 124 में गुणा कर लीजिएगा, ठीक ना, 7 का, ठीक है, 7 चौक 28, 2 7 14 15 16, एक हाथ से 7 1 7 1 8,
868 कितना आ जाएगा 868। इसको घटाएंगे तो 0 आया, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि यहाँ तक सही है। अब इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे, देखिए 9 एरो लगाना है ऐसे, यहाँ क्या फिल करेंगे 9, क्या चीज़ 9। अब हमने क्या करना है 124 का टेबल पढ़िए, ठीक ना, कितनी बार जाएगा, ठीक ना, कि कितना 1209 हो जाए। अब देखिए अब हमको फिल करना ना, तो कितना है 1116, तो हमने क्या करना है 1116 में क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है 124 से, 124 से डिवाइड करना है, ठीक है, 124 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितनी बार गया है, ठीक है। 1116 में कितने डिवाइड करना है 124 से, कितनी बार जाएगा बता सकते हैं? देखिए बारह में सब बासी मतलब 1284, 1284, 12 8 96, 8 8 12 8 12 9 108, 12 9 9 बार ले लीजिए, 9 चौक 36, 3 8 9 2 18 19 20 21, 2 8 9 2 18 19 20 9 9 10 11, ठीक है, ठीक है 11। देखिए 9 बार जाएगा, यानी कि 9 बार, यहाँ 9 भरेंगे। अब देखिए 9 से यहाँ देखिए इसको 1116 है ना, 1116 इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि सही है, 9 बार गया। अब यहाँ हम उतारेंगे क्या, यहाँ क्या उतार रहे हैं कि हमारा 8, तो जाहिर सी बात देखिए यहाँ हम क्या फिल करेंगे, यहाँ तो वही काम करिएगा। यहाँ कितना है 864, 868 है, इसमें 124 से भाग कर दीजिएगा, कितनी बार जाएगा देखिए 12 बार 7 बार लीजिए, 7 चौक 28, 2 8 7 14 15 16 का 6, एक हाथ से 7 करने 7 1 8, ठीक है 8 कट गया, ठीक है 8 ये कट गया, 8 ये कट गया, यानी कि 7 बार गया, कितनी बार 7 बार। अब 7 से देखिए अब यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ क्या फिल करेंगे, तो यहाँ ऐसा कोई नंबर मानिए, ठीक ना, जिसमें से 8 माइनस करने पे 8 आया हो, तो 8 में 8 इसको प्लस कर देंगे, 8 8 16, यानी कि यहाँ क्या होगा 6 होगा, 6। अब देखिए 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हमने 3 से कैरी लिया तो 16 होगा, 16 में से 8 जाएगा 8। अब देखिए 16 जो 3 था, ठीक ना, 3 वह 12 हो गया, अब 12 में से 6 जाएगा 6। अब देखिए ये कितना था 2, मान लीजिए 2 था, और 6 से कम था, नहीं जाएगा तो 9 से 1 उधार लिया होगा, तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से जाएगा 6, और यहाँ 9 की जगह पर 8 हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0 कट गया, तो फाइनली आंसर आ गया ऊपर हमारा 2797, बस फाइनली आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा एवरेज वाला ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं आपको एवरेज से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें, और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका नॉलेज हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, रखते हैं। उसके बाद कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, ऐसे ही मज़ेदार अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।